गौरी की उत्पत्ति का प्रसंग, द्वितीया तिथि एवं रुद्र द्वारा जल में तपस्या, दक्ष के यज्ञ में रुद्र और विष्णु का संघर्ष। राजा प्रजापाल ने पूछा, महाप्राज्ञ परम पुरुष परमात्मा की शक्ति रूपा गौरी ने, जिनका सभी देव दानव स्तवन करते रहते हैं, इस वरदान के प्रभाव से सगुण विग्रह धारण किया। मुनिवर महातपा ने कहा, जब अनेक रूपों वाले रुद्र की उत्पत्ति हो गई तो उनके पिता प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं भगवान नारायण के श्री विग्रह से प्रकटित हुई परम मंगलमयी गौरी को भार्या रूप में वरण करने के लिए दे दिया। इन गौरी देवी को भारती भी कहा जाता है। परम सुंदरी गौरी को पाकर रुद्र की प्रसन्नता की सीमा न रही। तदंतर ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र तुम तप के प्रभाव से प्रजाओं की सृष्टि करो। इस पर रुद्र मौन हो गए। फिर ब्रह्मा ने जब बार बार प्रेरणा की तो रुद्र ने उत्तर दिया, इस कार्य में मैं असमर्थ हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, तब तुम तप रूपी धन का संचय करो, क्योंकि कोई भी तपोहीन पुरुष प्रजाओं की सृष्टि नहीं कर सकता। यह सुनकर परम शक्तिशाली रुद्र जल में निमग्न हो गए। जब देवादिदेव रुद्र जल में प्रविष्ट हो गए तो ब्रह्मा जी ने उस परम सुंदरी कन्या गौरी को पुनः अपने शरीर के भीतर अंतर्हित कर लिया। तत्पश्चात उनके मन में पुनः सृष्टि का संकल्प होने पर 7 मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई। प्रजापति दक्ष भी उनके साथ प्रकट हुए। इसके बाद प्रजाओं की सृष्टि सम्यक रूप प्रकार से बढ़ने लगी। इंद्र सहित समस्त देवता 8 वसु, रुद्र, आदित्य और मरुद गणेश सभी प्रजापति दक्ष की कन्याओं के वंशज विख्यात हुए। इन गौरी के विषय में पहले भी कहा जा चुका है। कालांतर में ब्रह्मा जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति को पुत्री के रूप में प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में इन्हीं गौरी का विवाह महात्मा रुद्र के साथ किया था। हे नृवर, भगवान श्री हरि के विग्रह से प्रकट हुई वही गौरी दक्ष की पुत्री होकर दाक्षायणी कहलाई। दक्ष प्रजापति ने जब अपनी कन्याओं से उत्पन्न हुए दोहित्रों देवताओं के समाज को देखा तो उनका अंतःकरण प्रसन्नता से भर उठा। साथ ही अपने कुल की समृद्धि कामना से प्रजापति ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में मरीचि आदि सभी ब्रह्मा के पुत्र अपने अपने विभाग में व्यवस्थित होकर ऋत्विजों का कार्य करने लगे। स्वयं मुनिवर मरीचि वहाँ ब्रह्मा बने, जिससे ब्रह्मपुत्र अन्य अन्य स्थानों पर नियुक्त हुए। अत्रि ऋषि को यज्ञ में अन्य स्थान प्राप्त हुआ। अंगिरा मुनि इस यज्ञ में अग्निध्र बने, पुलस्य होता हुए और पुलह उद्गाता। उस यज्ञ में महान तपस्वी क्रतु प्रस्तोता बने। प्रचेता मुनि प्रतिहर्ता का स्थान सुशोभित कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ उस यज्ञ में सुब्रह्मण्य पद पर अधिष्ठित थे। चारों सनत कुमार यज्ञ के सभासद थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से सभी लोगों की सृष्टि हुई है। अतएव वे सभी के द्वारा यजन करने योग्य हैं। इसी कारण यज्ञ के आराध्य ब्रह्मा जी स्वयं उस यज्ञ में उपस्थित थे। पितृगण भी प्रत्यक्ष रूप धारण करके वहाँ पधारे थे। उन लोगों की प्रसन्नता से जगत में प्रसन्नता छा जाती है। वहाँ अपना भाग चाहने वाले सभी देवता आदित्य, वसुगण, विश्वदेव, पितर, गंधर्व और मरुदगण सबको निर्दिष्ट यथोचित भाग प्राप्त हो गए। ठीक उसी समय वे रुद्र जो बहुत पहले ब्रह्मा जी के कोप से प्रकट हुए थे और जिन्होंने अगाध जल में मग्न होकर तप आरंभ कर दिया था, पुनः जल से बाहर निकल पड़े। उस समय उनका शिव विग्रह ऐसा उद्दीप्त हो रहा था मानो हजारों सूर्य प्रकाशित हो उठे हों। वे भगवान रुद्र संपूर्ण ज्ञान के निधान हैं। समस्त देवता उनके अंगभूत हैं। वे परम विशुद्ध प्रभु तपोबल के प्रभाव से सारे सृष्टि प्रपंच को प्रत्यक्ष देखने की सामर्थ्य से युक्त थे। नरश्रेष्ठ तत्काल ही उनसे 5 दिव्य सर्ग उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त 4 भौम सर्गों की भी उनसे उत्पत्ति हुई, जिनमें मरणधर्मा जीव भी थे। राजन, अब तुम इस रुद्र सृष्टि का प्रसंग सुनो। जब एकादश रुद्रों के अधिपति भगवान महारुद्र 10,000 वर्षों तक तप करके उस अगाध जल के ऊपर आए तो उन्होंने देखा वन उपवनों से युक्त सस्य श्यामला पृथ्वी परम रमणीय प्रतीत हो रही है। उस पर मनुष्यों और पशुओं की भरमार हो रही है।
उन्हें दक्ष प्रजापति के भवन में गूंजते हुए ऋत्विजों के शब्द भी सुनाई पड़े। साथ ही यज्ञशाला में याज्ञिक पुरुषों के द्वारा उच्च स्वर से किया जाता हुआ वेद गान भी सुनाई पड़ा। तत्पश्चात उन महान तेजस्वी एवं सर्वज्ञ परम प्रभु रुद्र के मन में अपार क्रोध उमड़ पड़ा। वे कहने लगे, अरे ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपनी संपूर्ण अंतः शक्ति का प्रयोग करके मेरी सृष्टि की और मुझसे कहा कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। फिर वह सृष्टि कार्य दूसरे किस व्यक्ति ने संपन्न कर दिया। ऐसा कहकर परम प्रभु भगवान रुद्र क्रोधित होकर बड़े जोर से गरज उठे। उस समय उनके कानों से तीव्र ज्वालाएं निकल पड़ी। उन ज्वालाओं से भूत, बेताल, अग्नि में प्रेत एवं पुतनाएं करोड़ों की संख्या में प्रकट हो गई। वे सभी अपने अपने हाथों में अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए थे। जब उन भूतगणों ने भगवान रुद्र की ओर दृष्टि डाली तो स्वयं उन परमेश्वर ने एक अत्यंत सुंदर रथ की भी रचना कर ली। उस रथ में 2 सुंदर मृग अश्वों के स्थान पर कल्पित हुए थे। तीनों तत्व ही रथ के 3 दंडों का काम कर रहे थे। धर्मराज उस रथ के अक्षदंड बने तथा पवन उसकी घरघराहट थे। दिन रात ये 2 उस रथ की पताकाएं थीं। धर्म और अधर्म उसके ध्वज दंड थे। उस वेद विद्यामय रथ पर सारथिका कार्य स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे थे। गायत्री ही धनुष हुई और प्रणव ने धनुष की डोरी का स्थान ग्रहण किया। राजन, उन देवेश्वर के लिए 7 स्वर 7 बाण बन गए थे। इस प्रकार युद्ध सामग्री एकत्रित करके परम प्रतापी रुद्र क्रोध युक्त हो दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चल पड़े। जब भगवान शंकर वहां पहुंचे तो ऋत्विजों के मंत्र विस्मृत हो गए। यज्ञ के विपरीत इस अशुभ लक्षण को देखकर उन सभी ऋत्विजों ने कहा, देवतागण, आप लोग शीघ्र सावधान हो जाएं। आप सभी के सामने कोई महान भय उपस्थित होने वाला है। संभवतः ब्रह्मा द्वारा निमित्त कोई बलवान असुर यहाँ आ रहा है। मालूम होता है कि इस परम दुर्लभ यज्ञ में भाग पाने के लिए उसके मन में विशेष इच्छा जागृत हो गई है। इस पर देवतागण अपने माता महा दक्ष प्रजापति से बोले, तात, इस अवसर पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप जो उचित हो वह बताने की कृपा करें। दक्ष प्रजापति ने कहा, आप सभी लोग तुरंत शस्त्र उठा लें और युद्ध प्रारंभ कर दें। उनके ऐसा कहते ही अनेक प्रकार की आयुध धारण करने वाले देवताओं एवं रुद्र के अनुचरों में घोर संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध में बेताल, भूत, कुष्मांड, पुतनाएं और अनेक ग्रह आयुध हाथ में लेकर लोकपालों के साथ भिड़ गए। रुद्र के अनुचर भूतगण आकाश में जाकर भयंकर बाण, तलवार और फर से चलाने लगे। उस समरभूमि में उन भयंकर भूतों के पास उल्काएं, अरिष्ट समूह तथा बाण प्रचुर मात्रा में थे। युद्ध भूमि में रुद्रदेव के देखते देखते वे क्रोधपूर्वक देवताओं पर प्रचंड प्रहार करने लगे। तदंतर संग्राम का रूप अत्यंत भयावह हो गया। रुद्र ने भग देवता के दोनों नेत्र एक ही बाण से छेद दिए। उनके बाणों से भग नेत्रहीन हो गए। यह देखकर तेजस्वी पूषा को क्रोध आ गया और वे रुद्र से जा भिड़े। उस महान युद्ध में भूषा ने बाणों का जाल सा बिछा दिया। यह देखकर शत्रुघ्नता रुद्र ने पूषा के सभी दांत तोड़ डाले। रुद्र द्वारा पूषा का दंत भंग देखकर देवसेना में सब और भगदड़ मच गई। फिर तो 11 रुद्र वहां आ गए। तदंतर आदित्यों में सबसे कनिष्ठ परम प्रतापी भगवान विष्णु सहसा वहां आ पहुँचे। उन्होंने देवताओं को इस प्रकार हतोत्साहित हो दिशा में भागते देखकर कहा, वीरों, पुरुषार्थ का परित्याग करके तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? तुम वीरों चित्त, दर्प, महिमा, दृढ़ निश्चय, कुल मर्यादा और ऐश्वर्य भाव इतनी जल्दी कैसे भुला बैठे? तुम्हारे भीतर ब्रह्मा के सभी गुण विराजमान हैं। तुम्हें दीर्घायु भी प्राप्त हो चुकी है। अतएव भूमि पर गिरकर उन पद्ममुनि प्रजापति को साष्टांग प्रणाम करो। यह प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ। उस समय भगवान जनार्दन के श्रीअंगों में पीताम्बर सुशोभित हो रहा था। उनके हाथों में शंख, चक्र एवं गदा विद्यमान थे। देवताओं से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि
गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। फिर तो भगवान रुद्र से उनका रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। रुद्र ने पाशुपतास्त्र से विष्णु को और विष्णु ने कुपित होकर रुद्र पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। उनके द्वारा प्रयुक्त नारायण अस्त्र और पाशुपतास्त्र दोनों आकाश में परस्पर टकराने लगे। 1000 दिव्य वर्षों तक उनका यह भीषण युद्ध चलता रहा। उस संग्राम में एक के मस्तक मुकुट सुशोभित हो रहा था तो दूसरे का सिर जटा जाल से भूषित था। एक शंख बजा रहे थे तो दूसरे के हाथ में मंगल में डमरू का वादन हो रहा था। एक तलवार लिए हुए थे तो दूसरे दंड। एक का सर्वांग कंठहार में संलग्न कौस्तुभमणि से उद्भासित हो रहा था तो दूसरे के श्रीअंग भस्म द्वारा भूषित हो रहे थे। एक पीताम्बर धारण किए हुए थे तो दूसरे सर्प की मेखला। ऐसे ही उनके रुद्रास्त्र और नारायणास्त्र में भी परस्पर होड़ मची हुई थी। उन हरि और हर दोनों में बल की एक से एक अधिकता प्रतीत होती थी। यह देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे अनुरोध किया, आप दोनों उत्तम व्रतों के पालन करने वाले हैं, देव अपने अपने स्वभाव के अनुसार अस्त्रों को शांत कर दे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर विष्णु और शिव दोनों शांत हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा, आप दोनों महानुभाव हरि और हर के नाम से जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। यद्यपि दक्ष का यह यज्ञ विध्वंस हो चुका है, फिर भी यह संपूर्णता को प्राप्त होगा। दक्ष की इन देव संतानों से संसार भी यशस्वी होगा। लोक पितामह ब्रह्मा जी विष्णु और रुद्र से कहकर वहां उपस्थित देव मंडली से इस प्रकार बोले, देवताओं, आप लोग इस यज्ञ में भगवान रुद्र को भाग अवश्य दें, क्योंकि वेद की ऐसी आज्ञा है कि यज्ञ में रुद्र का भाग परम प्रशस्त है। इन रुद्रदेव का भी तुम सभी स्तवन करो, जिनके प्रहार से भग देवता के नेत्र नष्ट हुए हैं तथा जिन्होंने पूषा का दांत तोड़ डाले हैं, उन भगवान रुद्र की इस लीला से संबंध नामों से स्तुति करनी चाहिए। इसमें विलंब करना ठीक नहीं है। इसके फलस्वरूप यह प्रसन्न होकर तुम लोगों के लिए वरदाता हो जाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तो वे आत्ममुनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके परम अनुराग पूर्वक परमात्मा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, भगवान आप विषम नेत्रों वाले त्र्यंबक को मेरा निरंतर नमस्कार है। आपके सहस्र अनत्र नेत्र है तथा आप हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, आपको बार नमस्कार है। खटवांग और दंड धारण करने वाले आप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान, आपका रूप अग्नि के प्रचंड ज्वालाओं एवं करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान है। प्रभु, आपका दर्शन प्राप्त न होने से हम लोग जड़ विज्ञान का आश्रय लेकर पशुत्व को प्राप्त हो गए थे। त्रिशूल पाणी 3 नेत्र आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आर्तजनों का दुख दूर करना आपका स्वभाव है। आप विकृत मुख एवं आकृति बनाए रहते हैं। संपूर्ण देवता आपके शासनवर्ती हैं। आप परम शुद्ध स्वरूप सबके सृष्टा तथा रुद्र एवं अच्युत नाम से प्रसिद्ध हैं। आप हम पर प्रसन्न हो। इन पूषा के दांत आपके हाथों से भग्न हुए हैं। आपका रूप भयावह है। बृहत्काय वासुकी नाक को धारण करने से आपका कंठ देश अत्यंत मनोरम प्रतीत हो रहा है। हे अच्युत, आप विशाल शरीर वाले हैं। हम देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो कालकूट विष का पान किया था, उसी से आपका कंठ भाग नील वर्ण का हो गया है। सर्वलोक महेश्वर विश्वमूर्ते, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें। भग के नेत्र को नष्ट करने में पट्टु देवेश्वर, आप इस यज्ञ का प्रधान भाग स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हे नीलकंठ, आप सभी गुणों से संपन्न हैं। प्रभु, आप प्रसन्न हो और हमारी रक्षा करें। हे भगवान, आपका स्वतः सिद्ध स्वरूप गौर वर्ण से शोभा पाता है। कपाली, त्रिपुरारी, उमापति और उमापति, ये आपके ही नाम हैं। पद्मयोनि ब्रह्मा से प्रकट होने वाले भगवान, आप सभी भयों से हमारी रक्षा करें। देवेश्वर, आपके श्री विग्रह के अंतर्गत हम अनेक सर्ग एवं अंगों सहित संपूर्ण वेद विद्याओं उपनिषदों तथा सभी अग्नियों को भी देख रहे हैं। परम प्रभु, भव, सर्व, महादेव, पिनाकी, हर और रुद्र, ये सभी आपके ही नाम हैं। हे विश्वेश्वर, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हम सबकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवादिदेव भगवान रुद्र प्रसन्न होकर उनके प्रति बोले। भगवान रुद्र ने कहा, देवताओं, भग को नेत्र तथा भूषा को दांत पुनः प्राप्त हो जाए। दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो जाए। देवताओं, तुम लोगों में पशुत्व आ गया था।
उसे भी मैं दूर कर दूंगा। मेरे दर्शन के प्रभाव से देवता उस पशु से मुक्त होकर शीघ्र ही पशुपति तत्व को प्राप्त होंगे। पशुपतित्व को प्राप्त होंगे। मैं आदि सनातन काल से संपूर्ण विद्याओं का अधीश्वर हूँ। पशुओं बुद्धि बद्ध जीवों मैं उनके अधीश्वर रूप में था, अतः लोक में मेरा नाम पशुपति होगा। जो मेरी उपासना करेंगे वे पाशुपत दीक्षा से युक्त होंगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी अत्यंत स्नेहपूर्वक हंसते हुए उनसे बोले, हे रुद्रदेव, आप निश्चय ही जगत में पशुपति नाम से प्रसिद्ध होंगे। साथ ही यह दक्ष भी आपके संबंध से शुद्ध होकर संसार में ख्याति प्राप्त करेगा। संपूर्ण संसार द्वारा इसका सम्मान होगा। परम मेधावी ब्रह्मा जी रुद्र से ऐसा कहकर दक्ष से बोले, बस मैंने गौरी को तुम्हें पहले से सौंप रखा है, उसे तुम इन रुद्र को दे दो। परम सुंदरी गौरी ने दक्ष के घर में कन्या रूप से जन्म ग्रहण किया था। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने महाभाग रुद्र के साथ उनका विवाह कर दिया। दक्ष कन्या गौरी का रुद्र के पाणी ग्रहण कर लेने पर दक्ष का सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ता गया। जब ब्रह्मा जी ने रुद्र को निवास के लिए कैलाश पर्वत प्रदान किया तब रुद्र अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी भी प्रजापति को साथ लेकर अपनी पुरी में पधारे। अतः 20वां अध्याय संपूर्णम।